हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक अल्टरनेट फॉर्म। तो अल्टरनेट फॉर्म का मतलब क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होगा कि जैसे अभी हम फॉर्म पढ़ते थे इस टाइप की dy बाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। तो इस वाली फॉर्म में क्या है कि dy बाई डी एक्स और y इसमें x के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई रहता था, जैसे कि ये थी। तो उसका सॉल्यूशन ये आता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि इक्वेशन आपकी इस टाइप की होगी डी एक्स अपॉन डी वाई। अब x होगा y के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि पी वाई एक्स इक्वल टू क्यू वाई, और यही बनाना संभव होगा। इस टाइप की फॉर्म नहीं बन पाएगी, इस टाइप की फॉर्म बन रही होगी जो यहाँ पे गिवन है। तो उसका सॉल्यूशन ये आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, और राइट हैंड साइड और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनका हमें इंटीग्रेशन करना है। यानी कि इसको याद रखना आसान है, यानी कि जैसा हम पहले करते थे बस ये उल्टी है। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स होता था, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म है। तो सब कुछ चेंज कर दो, यानी कि x को y में कन्वर्ट कर दो। जैसे वहां पे पी एक्स डी एक्स था इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, तो यहाँ पी वाई डी वाई हो जाएगा। यहाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था, तो यहाँ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। यानी कि x और y को इंटरचेंज कर दो तो आपकी ये सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। देखो हम क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे आपका ये क्वेश्चन है, अब इसमें dy बाई डी एक्स की फॉर्म बनाओगे तो ये सॉल्व भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये cos y के साथ में x है। फिर हमें पता है कि dx y dy की फॉर्म बनानी पड़ेगी इसमें, तो उसके लिए इसको रिवर्स कर दो, यानी कि पलट दो। ऐसे dx अपॉन dy इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो x cos y प्लस साइन 2y। तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, इसको इस साइड ले आओ तो आ गया dx अपॉन dy प्लस माइनस cos y इंटू एक्स इक्वल टू साइन 2y। तो अब इससे कंपेयर कर लो, तो ये आपकी इस टाइप की हो गई। ठीक है, और ये दोनों y के फंक्शन होने चाहिए जैसे वहां x के होते थे। तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे निकाल लो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या आएगा e की पावर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे पी एक्स डी एक्स होता था, तो यहाँ पे पी वाई डी वाई होगा, तो वो क्या है माइनस कॉस वाई और डी वाई। तो कॉस वाई का होगा साइन वाई, तो e की पावर माइनस साइन वाई। तो अब इसका सॉल्यूशन लिख दो। सॉल्यूशन में करना क्या है कि बस हमें यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y होता था यहाँ x, और इसकी जगह है क्या e की पावर माइनस साइन y इक्वल टू। ठीक है, हम ये सॉल्यूशन लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन और इनका मल्टीप्लाई कराना, यानी कि e की पावर माइनस साइन y इंटू साइन 2y। इसको लिख दो साइन y इंटू कॉस y, 2 साइन y इंटू कॉस y, 2 को बाहर कर लो इंटू डी वाई। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें। तो यहां से देखो, अगर मैं इस साइन y को t पुट करूंगा तो साइन y का डेरिवेटिव क्या आएगा cos y dy। तो ये हमारा dt है, और ये भी क्या है ये t है। तो यहां से हमारा ऐसे आ जाएगा x e की पावर माइनस साइन y इक्वल टू 2, और यहाँ पे आएगा इसकी ये आएगा e की पावर माइनस t इंटू t dt। अब इसको सॉल्व करने के लिए बाई पार्ट लगेगा, यानी कि ये पहला फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, और इसको इंटीग्रेट करना। तो x इंटू ई की पावर माइनस साइन y इक्वल टू 2, और इसमें बाई पार्ट लगा दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो e की पावर माइनस टी और माइनस आएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, तो ये 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस e की पावर t dt आ जाएगा, और इसका भी और डेरिवेटिव करना तो आएगा x e की पावर माइनस साइन y इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस 2, और t की वैल्यू भी पुट कर दो। t हमने किसको बोला है साइन y को, तो t की जगह क्या पुट करना हमें साइन y। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 साइन y e की पावर माइनस साइन y प्लस 2, और इसका e की पावर t ही आएगा, तो e की पावर माइनस साइन y प्लस c। बस यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये प्रोसीजर समझना था कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब इसके बाद हम करते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन जो कि जी एडवांस 2016 का है। अब 16 की ये बात तो आपको पता ही होगी कि 16 में सबसे टफ पेपर आया था, तो अगर ये टफ था तो ये क्वेश्चन भी टफ होना चाहिए। अब हम ये चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन वाकई में है कैसा।
सबसे पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे और ये मल्टी करेक्ट है तो सारे ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 माइनस एफ एक्स अपॉन क्या है एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करो, यानी कि एफ डैश एक्स का मतलब तो पता ही है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस और ये वाई अपॉन एक्स, इसको साइड लाओ तो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2। ये आपको दिख गई होगी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, तो वो क्या आएगा e की पावर इंटीग्रेशन p कौन है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो आएगा e की पावर ln x, तो ये आपका x ही आ जाएगा। अब यहां से हमें इसका सॉल्यूशन लिख देना। सॉल्यूशन क्या आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कराओ राइट हैंड साइड और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आ जाएगा 2x dx। तो इस 2x का क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा yx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहां से आपका फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन को लिख लो यहाँ पे, यानी कि y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन आ चुका। अब जब भी फंक्शन आ जाएगा तो बस इसी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि एक बार फंक्शन आ गया तो फिर तो कुछ भी पूछ सकते हैं फंक्शन के बारे में, तो हमें एक एक ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इसमें एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इसमें भी है इसमें भी है, और बी और डी में नहीं है। तो बी में एफ डैश एक्स नहीं, तो पहले इसको चेक कर लो। तो इसको थोड़ा अच्छे से और लिखते हैं, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू, इनको अलग अलग कर लो, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस सी अपॉन एक्स, तो ये आपका एफ एक्स है। तो यहाँ पे एफ 1 अपॉन एक्स क्या जाएगा, तो एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स रख दो, तो 1 अपॉन एक्स प्लस सी एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स इंटू एक्स एफ 1 अपॉन एक्स, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स एफ 1 अपॉन एक्स, ये निकालो। यहां से क्या आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स क्या एक्स, और एफ 1 अपॉन एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या आता है, यहां से मल्टीप्लाई करा दो तो ये आएगा 1, तो ये कितना आएगा 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर, और लिमिट भी पुट करनी है 0, तो ये टर्म 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसमें क्या आ रहा है 2, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इन दोनों में एफ डैश एक्स आ रहा है, तो इसको डेरिवेटिव कर लो, यानी कि हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स ये है, तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस और ये आएगा सी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे के ऑप्शन देखो, तो ए ऑप्शन की बात करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डैश 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ डैश 1 अपॉन एक्स की बात कर रहा है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, अब एफ डैश 1 अपॉन एक्स, तो एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स पुट कर दो, तो आप कैसे आ जाएगा 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका आंसर भी 1 आना चाहिए, तो ये 1 आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद सी की बारी, तो सी में एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स है, तो ऑप्शन सी को देखो, इसमें है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, तो इसके लिए आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर और एफ डैश एक्स 1 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स है, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस सी, एक्स को 0 पुट करोगे तो ये 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस सी। तो माइनस सी देखो इसमें है, तो ये 0 आ रहा है, तो आपका ये ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब इसके बाद आते हैं ऑप्शन डी में। इसमें अब ये मत समझना कि जैसे ये सी है ना, जैसे इसकी वैल्यू माइनस सी आई है, और अगर सी की वैल्यू 0 हुई तो ये ऑप्शन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि शायद सी की वैल्यू 0 आ जाए, लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू 0 नहीं होगी। वो कैसे, उसके लिए आप ये चेक कर सकते हो कि f1 इज नॉट इक्वल टू 1 दिया है, तब f1 क्या है, तो x की जगह 1 पुट कर दो। जैसे फंक्शन ये आया था, देखो जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो ये ऐसे आएगा f1 इक्वल टू 1 प्लस सी, और ये आपका
इसमें देखो बोल रहा है कि f1 जो है वो 1 नहीं है, तो f1 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब c इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि c 0 नहीं है, ये हमें पहले से पता है। तो जब c 0 नहीं है तब इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं आ सकती, यानी कि ये ऑप्शन आपका फिर 0 नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन है जो कि है डी। ठीक है, तो एफ एक्स ये आया था, एफ एक्स क्या था, एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। यहाँ पे लिखते हैं अब इसको, एफ एक्स जो था हमारा वो था एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब इसमें लेस आर इक्वल टू कर रहा है, यानी कि एक प्रकार से इसकी हमें रेंज कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आप ए एम जी एम लगा लो, यानी कि ए एम ग्रेटर आर इक्वल टू जी एम। ये रेंज में हमने बताया था ना, ए एम का मतलब कि इसका अर्थमेटिक मीन निकालो, तो यानी कि एक्स प्लस सी अपॉन एक्स, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, ठीक है, यानी कि इसका एवरेज ले रहे हैं। ग्रेटर आर इक्वल टू और स्क्वायर रूट जी एम, तो रूट ए बी होता है, तो आएगा एक्स इंटू सी अपॉन एक्स। तो यहां से ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को इस साइड भेज दोगे, एक्स प्लस सी बाई एक्स, इसकी जगह तो एफ एक्स बोल सकते हो, तो आ गया एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2 रूट सी। ठीक है, यानी कि जो एफ एक्स है वो 2 रूट सी के बराबर है या फिर बड़ा है। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि एफ एक्स लेस आर इक्वल टू 2, तो ये तो 2 रूट सी से भी बड़ा है, यानी कि ये इससे बड़ा है, तो ये 2 से तो छोटा हो नहीं सकता, यानी कि यहाँ पे ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे आपका केवल एक ऑप्शन सही है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, लेकिन ये आपका मल्टी करेक्ट में आया था और मल्टी करेक्ट के हिसाब से केवल एक ऑप्शन सही आ रहा है। अगर किसी ने गलती से भी कोई और ऑप्शन टिक कर दिया तो उसके -2 कट हो जाएंगे, यानी कि उसको -2 मार्क मिलते इससे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टफ भी था और अच्छा क्वेश्चन भी था अगर देखें तो, क्योंकि हमें इसमें एक एक ऑप्शन को चेक करना था, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना तो बहुत इजी था, लेकिन यहाँ पे ये जो फंक्शन आया उसके बाद जो काम करना था तो वो टफ था, इसकी वजह से इसको टफ माना गया। बाकी तो ये कुछ ज्यादा तो टफ था नहीं। अब एडवांस का जो क्वेश्चन आता है उसमें सारा नॉलेज चेक कर लेते हैं, इसमें आपकी लिमिट भी चेक हो गई, डेरिवेटिव भी पूछ लिया और रेंज का कॉन्सेप्ट भी आ गया, एएमजीएम वाला भी आ गया, तो काफी सारी चीजें पूछ ली और डिफरेंशियल इक्वेशन तो थी। तो एडवांस के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, उसमें आपको सब कुछ आना चाहिए तभी आपको एडवांस के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।